हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय से संसाधन एवं विकास से कार्यपत्रक या वर्कशीट 40 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 दिसंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 5 उद्योग। आइए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो विद्यार्थियों, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आता है सरकारी प्रोत्साहन, दूसरा बाजार है, तीसरा परिवहन के साधन है, चौथा आपका पूंजी है, पांचवा आपका हो जाएगा श्रमिकों की उपलब्धता हो जाएगा, और छठा जल स्रोतों की उपलब्धता हो जाएगा, सातवां है उपयुक्त भूमि, और आठवां आपका कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, तो ये 8 कारक हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम लागत पर परिवहन सुविधा तथा अन्य अवसंरचनाएं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सकें। इस औद्योगिकीकरण से रोजगार में वृद्धि के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि भी होती है। आइए बच्चों, अब हम औद्योगिक तंत्र के बारे में जानते हैं। औद्योगिक तंत्र के 3 भाग हैं मुख्य रूप से, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। तो औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत तथा अन्य अवसंरचनाएं शामिल हैं। जबकि प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल की परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। और निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। जबकि प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल हैं। और अंत में निर्गत प्रक्रम का उत्पाद है कमीज, जिसे आप पहनते हैं। विद्यार्थियों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। आइए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हम कहाँ से लिखेंगे बच्चों? आइए देखते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर आपका ये हो जाएगा बच्चों। पहले प्रश्न का आंसर, तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक ये आपको पूरा आपको यहाँ से नंबरिंग करके ये सभी लिख देने हैं। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं। औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो औद्योगिक तंत्र आपका ये है, और ये आप जो है यहाँ तक पूरा लिख दीजिएगा। दूसरा आपका हो जाएगा औद्योगिक तंत्र। ठीक है, चलिए जिसमें आप यहाँ तक लिख लेंगे दूसरे क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से औद्योगिक तंत्र से स्टार्ट करिएगा और यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है, आपके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं में निवेश की सूची बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखना है बच्चों। तो 3 का आंसर आपका जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से 3 का आंसर बच्चों, 3 का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 के आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको आपको कर लेना है। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।